हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। नाइक्विस्ट प्लॉट के क्वेश्चंस पे चर्चा कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने ढेर सारे क्वेश्चंस देख लिए, अब कुछ ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ निकाल के लेके आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन, आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी आप इससे काम चला लीजिए, जो मैं बोलूँ वो तो आप समझ ही जाएंगे और थोड़ा बहुत तो आपको दिख ही रहा होगा। द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप स्टेबल सिस्टम इज शोन बिलो। द क्लोज लूप सिस्टम इज। गेट के एग्जामिनेशन में जो भी आएगा उसे बड़े ध्यान से पढ़ने का आप प्रॉमिस कीजिए आज मुझसे, है ना। जो भी आएगा बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। ओपन लूप स्टेबल सिस्टम एंड पूछ रहा है द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल इज। तो भैया ये पोलर प्लॉट ड्रॉ किया गया है, तो सर पोलर प्लॉट में एक कहानी पक्की है और वो ये कि मैं स्टेबिलिटी कंक्लूड कर सकता हूं, यस और नो। जैसे कि इसमें पूछा द पोलर प्लॉट ऑफ एन ओपन लूप स्टेबल सिस्टम इज शोन द क्लोज लूप सिस्टम इज। क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पूछा गया है भैया, और ऑप्शन से ऑलवेज स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल, अनस्टेबल विथ वन पोल ऑन द आरएचएस, अनस्टेबल विथ टू पोल ऑन द आरएचएस। देखो आपके पास जो भी ओपन लूप सिस्टम था जी ऑफ एस एच ऑफ एस, उसके रिस्पेक्ट में आपने पोलर प्लॉट ड्रॉ कर दिया। लेकिन यदि आप नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? स्टेबिलिटी कंक्लूड कर पाओगे क्लोज लूप सिस्टम के लिए। बिकॉज नाइक्विस्ट प्लॉट में जो भी स्टेबिलिटी के बारे में आप बात करते हो वो इनडायरेक्टली किसके बारे में बात कर रहे होते हो? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो इसको नाइक्विस्ट में कन्वर्ट कर लूं, सो नाइक्विस्ट में यदि इसे मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, और ये पोल एट ओरिजिन की वजह से यहां से स्टार्ट हुआ, मतलब एक एनसर्कलमेंट भी रहेगा लाइक दिस। इस बात से आपको मेरी कोई परेशानी तकलीफ सॉरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से करता हूं मैं, लीजिए ये यहां से चला और यहां आ गया, ठीक है। दिस इज द नाइक्विस्ट प्लॉट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्लॉट। ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। यहाँ पे पॉइंट है 1.42, यानी कि -1 वाला पॉइंट इन साइड ऑफ दिस है। इन साइड ऑफ दिस है तो सपोज यहाँ मान लिया, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करते हो। एनसर्कलमेंट आपको एक तो इस पॉइंट पे मिलता है, एक इस पॉइंट पे मिलता है, और n इक्वल टू कितना मिलता है राजा भैया? -2 मिलता है। -2 किस लिए लिया मैंने? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बिकॉज ऑफ द एनसर्कलमेंट जो है ना वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था, इसलिए -2 ले लिया। आप सभी को अंडरस्टूड है ना। अब आप सिर्फ पोलर प्लॉट को करके मान रहे होते, आपको ये चीज आपने नहीं पढ़ी कि ओपन लूप सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट दिया और क्लोज लूप सिस्टम के लिए स्टेबिलिटी बताना है। नाइक्विस्ट प्लॉट जो है वो क्लोज लूप के लिए स्टेबिलिटी देता है। तो आप पोलर प्लॉट से यदि ऐसा करते तो आपको n की वैल्यू मिलती क्या? -1 फ्रॉम द पोलर प्लॉट, जो कि रॉन्ग होती, और ये रॉन्ग आंसर आपके ऑप्शंस में अवेलेबल होगा तो आप फंस जाओगे। आपकी गर्दन पकड़ ली गेट वालों ने, बच के रहिएगा। तो सर n इक्वल टू -2 मिला, सर p इक्वल टू सॉरी जो फॉर्मूला है सर n इक्वल टू p माइनस z है। ये लीजिए n इक्वल टू p माइनस z, ठीक है। नाउ n की वैल्यू है -2, इसकी RHS में कोई पोल है आपको पोलर प्लॉट से भी नहीं मालूम, और द पोलर प्लॉट ओपन लूप सिस्टम स्टेबल सिस्टम है। ये इसने ऑलरेडी लिख दिया ओपन लूप स्टेबल सिस्टम। इसके स्टेबल कहने का मतलब ये है कि RHS में कोई भी पोल नहीं है, RHS में पोल नहीं है, इसके कहने का मतलब ये हो गया भाई। इसकी वैल्यू इसने 0 कर दी, -z+, सो z+ इज इक्वल टू IR2, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो इसका होगा उसके 2 पोल RHS में होंगे। RHS में कितने पोल होंगे भाई साहब? 2 पोल्स। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल सिस्टम। सो अनस्टेबल सिस्टम तो है बट विथ 2 पोल ऑन द RHS ऑफ एस प्लेन। कितना बारीक, कितना सड़ा सा था ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट सब पता है जिससे ये क्वेश्चन बनाया है, लेकिन आपने छोटी छोटी गलतियां कर दी
नहीं पढ़े तो फिर घबरा जाओगे कि क्वेश्चन में कुछ दिया है, कुछ मिसिंग है, क्या है। लेकिन अब आप आसानी से कर दोगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेता हूं। माफी आप लोगों से मांग चुका हूं, ये ब्लर है इसलिए। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ अ लीनियर सिस्टम जी जे ओमेगा इज प्रोवाइडेड इन द टेबुलर फॉर्म बिलो। ओके जी, टेबुलर फॉर्म में मेरे पास मैग्नीट्यूड दिया है सर, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, और ये मेरे पास दिया हुआ है फेस। ओके, द गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन ऑफ द सिस्टम आर। ओके भैया, सर दो क्वांटिटी पूछी है, गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन। सर आपने ऑलरेडी बता दिया है कि गेन मार्जिन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कहां, ओमेगा पीसी पर, यस और नो। लेकिन डीबी में चाहिए, गेन मार्जिन इन डीबी चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा 20 लॉग, इसका बेस है 10 डिवाइड बाई एम एट ओमेगा पीसी। तो जब आप इसे ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा -20 लॉग मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पीसी। इतनी बात क्लियर है भाई साहब आपको, यस और नो। तो सर ओमेगा पीसी इज द फ्रीक्वेंसी, पहले इसको क्लिक कर लेते हैं ना, इसको ही खत्म कर लेते हैं। ओमेगा पीसी चाहिए आपको, ओमेगा पीसी इज द फ्रीक्वेंसी वेयर फेस इज -180 डिग्री, बराबर ना। या ओमेगा पीसी जहां पे फेस -180 डिग्री को क्रॉस करे, जहां पे फेस -180 डिग्री हो, वहां पे मैग्नीट्यूड क्या है, वही है आपका एम ओमेगा पीसी। तो वेयर इज -180 डिग्री, हियर इज द एंगल -180 डिग्री, और 180 डिग्री पे मैग्नीट्यूड हो गया 0.5, सो इसकी वैल्यू है 0.5। सो दिस इज नथिंग बट -20 लॉग ऑफ 0.5। अब जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगी 6 dB। तो आपका जीएम गेन मार्जिन खत्म, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये दोनों नॉट अवेलेबल। ओके जी, सर फेस मार्जिन बताइए। हमने फेस मार्जिन के बारे में चर्चा करी भाई साहब, 180 प्लस एंगल ऑफ GH या एंगल ऑफ दिस at what, which frequency, omega GC. Omega GC is the frequency where magnitude is equal to 1. Magnitude is equal to 1. कहाँ है भैया 1? देख लीजिए, here is the magnitude 1, और 1 पे जो फेस की वैल्यू है -150 है, so face margin is nothing but 180 minus 150, so this is nothing but 30 degree. So your answer will be 6 dB and 30 dB, तो सॉरी 30 डिग्री। इसको एग्जीक्यूट जब करोगे तो पक्का फॉर श्योर +6 dB ही आंसर आएगा। तो आप समझ गए बात को, गुड पॉइंट। आगे आइए, चलिए एक बार कैमरा में देख लेता हूं कि आपको सही से विजिबल है कि नहीं है। योर रायता फैल गया है भैया, क्योंकि फिर सॉरी से काम नहीं चलेगा ना। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ 1/s, s+1, s+2 प्लॉटेड इन द कॉम्प्लेक्स GJ ओमेगा प्लेन फॉर, ऑलरेडी उसने दे दिया, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के लिए इसने प्लॉट कर दिया है। कंप्लीट फ्रीक्वेंसी प्लॉट नहीं है, पोलर प्लॉट दिया हुआ है। तो इसके लिए कौन सा पोलर प्लॉट है सर? ये तो बड़ा ट्विस्ट है, बट बड़ा आसान क्वेश्चन है सर, आपने क्यों लिया सर? अरे देखो जरा, s+1 s+2, यदि इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे होते आप तो बड़ी आसानी से कर देते भैया, क्योंकि आपने पोलर प्लॉट को बड़ी आसानी से ड्रॉ करना सीख लिया है। पोल एट ओरिजिन दैट इज 1, तो यहां से स्टार्ट होगा सर, और यहां से स्टार्ट होने के बाद ये कहानी कुछ ऐसी बनेगी, यहां पे एंड हो जाएगी। किसने बोला सर हमने पोलर प्लॉट किया है? सर हमारे बोलने की जरूरत, आपके बोलने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा बनेगा सर, इनफाइनाइट से चालू होगा और यहाँ के कट करते हुए यहाँ पे ठहर जाएगा, बिकॉज यहाँ फ्रीक्वेंसी जो है दैट ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड इज 0 एंड फेस इज ऑल्सो 0। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू होगी 0, मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, और फेस की वैल्यू होगी -90 भाई साहब।
समझ गए बहन जी? आइए तो फिर देखते हैं जरा किस में है। सर इसमें है सर ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, और ये वाला भी हो सकता है भाई। तो फिर कैसे इन दोनों को आइडेंटिफाई करेंगे? देखो ये -3/4 लिखा हुआ है भाई साहब, यानी कि ये जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वो -3/4 है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे जो है ये -1/6 से छोटा है जहां ये स्टार्ट हो रहा है। अरे सर आपने बोला कि इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, बट ये नहीं बोला ना कि ये डिस्टेंस यहां से कितनी दूरी पे होगा, माइनस जैसे यहाँ पे कहाँ शुरू होगा। अरे बड़ा आसान है रे, आओ जरा देखते हैं क्या मैं बोला। आपको क्या चाहिए? इस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा पे मैग्नीट्यूड चाहिए। ओमेगा इक्वल टू 0 है क्या? हाँ, ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड जो है, रियल पार्ट जो है वो पता करना। देखो इस एक्सिस पे रियल पार्ट है, दिस इज नथिंग बट द रियल पार्ट, और इस एक्सिस पे है इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट तो पक्का इनफाइनाइट है, ओवरऑल इनफाइनाइट बन गया। बट रियल पार्ट कितना है पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पे आइए आप धीरे से और देखिए जरा। आपको क्या करना, इसको करना है आपको ओमेगा में ट्रांसफर। सो दिस इज नथिंग बट j ओमेगा प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट j ओमेगा प्लस 2 साहब। ठीक है, यही है ना मैग्नीट्यूड, यही है आपका फंक्शन j ओमेगा। अब इसको ओमेगा इक्वल टू 0 पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में लेके आइए। तो कुछ नहीं करना है, आपको सबको पता है यदि इसको रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में तोड़ना है तो आप क्या कीजिए, आप कर दीजिए -c j ओमेगा से मल्टीप्लाई और j ओमेगा से डिवाइड। सो j ओमेगा से यहाँ डिवीजन जैसे ही आता है, एक काम करो इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं, क्या मल्टीप्लाई कर दें फिर कैसा रहेगा। ओके j ओमेगा गुणा j ओमेगा, यहाँ लीजिए आप j ओमेगा प्लस 1 और j ओमेगा -1 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी कीजिए j -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे j ओमेगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, सो ऊपर j -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी हो जाएगी यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगी? j ओमेगा एंड दिस j ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। सो j ओमेगा और नीचे आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, कहाँ है भाई, यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई किया है नहीं, j प्लस 4, ये आ जाएगा डिवीजन में। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा j ओमेगा -1 j ओमेगा -2। अब देखो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो कांस्टेंट है। चलिए कांस्टेंट को मैं अभी फिलहाल के लिए a लिख लेता हूं। दिस कंप्लीट कांस्टेंट आई विल राइट a। नाउ कम ओवर हियर, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। सर j ओमेगा बाहर है मेरा, मैंने मल्टीप्लाई किया दिस गुणा दिस, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर आया सर, -2j ओमेगा -3j ओमेगा आया सर, एंड +2 आया। ठीक, अगेन j डिवाइड बाई a है ही, अगेन इस j से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब a अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -j ओमेगा क्यूब बनेगा, ये बनेगा +3, ये j प्लस हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, और आपका यहाँ बचेगा +2j ओमेगा डिवाइड बाई a। अब देखो पूरी कहानी किसमें टूट गई है? j और आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट में टूट गई है। जरा ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। ओके देखो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस j लिख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ओमेगा क्यूब बचेगा एंड -2 ओमेगा बचेगा, ठीक है। डिवाइड बाई, नाउ a की बारी है, अब a को लिख दो आप, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा इक्वल टू 0 पे देखते हैं जरा क्या होता है। तो दिस डिवाइड बाई दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, ओमेगा इक्वल टू 0 पे, ठीक है।
सो ओमेगा इक्वल टू 0 की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे आप, तो रियल ये वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट वो तो इन्फिनिटी आएगा पक्का। रियल पार्ट क्या होगा सिर्फ वो देख लेता हूं मैं। 3 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू 0 रख दो, सो ये गेट कैंसिल, 0 है नहीं, -3/4 -3/4 रियल पार्ट की वैल्यू -3/4 है और उसकी आएगी -j इन्फिनिटी। ये जो आएगी ये आएगी -j इन्फिनिटी। सो इंटायर दिस इज नथिंग बट इन्फिनिटी। ये यहाँ से इनफाइनाइट से शुरू हो रहा है, देख लीजिए। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट इनफाइनाइट है और ये वाला पार्ट जहाँ से शुरू होगा वो कहानी हो जाएगी आपकी -3/4 से। यहाँ जहाँ भी स्टार्ट होगा ये डिस्टेंस रहेगी -3/4। सो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिड यू गेट माई पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लूप ट्रांसफर फंक्शन, लूप ट्रांसफर फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, OLTF। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ फीडबैक सिस्टम इज g of s h of s equal to s plus 3 divided by s square divided by s minus 3. Take the Nyquist contour in the clockwise direction. Nyquist contour in the clockwise direction. Then the Nyquist plot g of s encircle -1 plus j0. -1 plus j0 को करना है encircle। सर ये बात तो क्लियर है। ओके नाउ जरा ध्यान से देखिए। टेक द नाइक्विस्ट कंटूर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वंस इन अ दिस ट्वाइस इन अ दिस। अपने को कुल मिला के इसका नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है। किसका? s+3 डिवाइड बाई s स्क्वायर s-3। ये है आपके पास फंक्शन जिसका नाइक्विस्ट प्लॉट आपको तैयार करना है। सॉरी चलिए ध्यान से देखिए जरा। इसका नाइक्विस्ट प्लॉट हम ड्रॉ करेंगे। ओके तो ड्रॉ करना है हमें, तो थोड़ा सा गिव मी अ टाइम, गिव मी अ मोमेंट। चलिए ये लीजिए सर, धड़ाधड़ मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए। सर कहाँ लगे हुए हैं आप? चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस 9। दिस इज द ये कैंसिल हो जाएगा। m at 0 frequency is infinite, m at infinite is 0. Clear? Let's find out the phase. So phase is nothing but ऊपर क्या हो जाएगा भैया? tan inverse of omega by 3 minus 180 डिग्री माइनस ये वाला टर्म कहाँ है? ये रियल नेगेटिव किधर आता है भैया? रियल नेगेटिव इधर आता है और इमेजिनरी पॉजिटिव किधर आता है? इधर आता है। मतलब ये कहानी यहाँ की सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में यदि कोई भी पोल हो और उसका एंगल आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा बाई 3। ठीक है, ऑलरेडी पता है आपको कैसे किया मैंने, सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है कि सो ये माइनस हो जाएगा और ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। सो 2 tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाई 3, दिस इज द एंगल फाई। गॉट इट? चलिए तो फाई को 0 और इनफाइनाइट पे बताइए सर। सो फाई 0 की वैल्यू हो गई आपके पास 0 एंड फाई इनफाइनाइट की वैल्यू हो गई आपके पास 180 डिग्री। 180 डिग्री, एम आई राइट? यस सर 180 डिग्री। यस माइनस में तो नहीं, हाँ माइनस में 180 डिग्री। वेयर इज 180 डिग्री? हियर। पहले इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। 180 डिग्री है यहाँ पे और 0 पे तो है भाई साहब 0। मैग्नीट्यूड है इनफाइनाइट। अच्छा मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है और फेस है आपका 0। ओके और उसके बाद है 180 डिग्री पे जहाँ पे हो जाएगा दिस 0। चलो तो 0 से यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मेरी कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी भाई साहब। देख लीजिए यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 0। मैग्नीट्यूड क्या है?
आप बोलोगे इनफाइनाइट। फेस क्या है, आप बोलोगे सर जीरो। कहाँ से आया, ये रहा, ये रहा इनफाइनाइट, ये जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो। 180 डिग्री, ये लाइन 180 डिग्री है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जीरो एंड फाई की वैल्यू 180 डिग्री, है ना। ये कुछ ऐसे हो गया आपका, ठीक है। दिस माइनस दिस नेगेटिव आएगा, एंडिंग डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, आ रही है, स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं दे सकते। जब कोई भी आरएचएस का पोल हो तो आप स्टार्टिंग डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं दे सकते। लेकिन दिस इज नॉट द नाइक्विस्ट प्लॉट। नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने के लिए आप इसको ऐसा कर लिए, सो दिस इज द डायरेक्शन, ये लीजिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है भाई साहब कि ये नाइक्विस्ट प्लॉट जो है -1 + J0 का एनसर्कल कर रहा है या नहीं, ये बात हो रही। अच्छा एक और चीज़, हाँ बहुत बढ़िया बात, चूंकि दो पोल एट ओरिजिन है तो एनसर्कलमेंट भी होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जहाँ खत्म हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है भैया, यहाँ। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। दिस इज द कंप्लीट नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ये डायरेक्शन भी लिख लो पहले तो, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हियर इट इज, ये लीजिए, ये लीजिए। अब हमें बताना है कि ये -1 + J0 को एनसर्कल कर रहा है। चलिए ये है, ये इनफाइनाइट रेडियस है, ध्यान रखिएगा। तो -1 + J0 यहाँ पे आ गया, ये लीजिए -1 + J0 आ गया, ये -1 + J0। ये एनसर्कलमेंट हो रहा है 1 बार। n की वैल्यू का क्या आई भैया, -1। अब उसने पूछा यही था, वंस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ट्वाइस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वंस इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। कॉन्सेप्ट याद है तो लगाना धड़ाधड़ आसान है, ठीक है। आगे आइए, A unity feedback system has the open loop transfer function दे दिया, the Nyquist plot of G encircle the origin। वाह भैया, ओरिजिन के बारे में पूछा है तो फिर से इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और वो मैग्नीट्यूड होगा क्या, ω² + 1 √ ω² + 4 एंड ω² + 9, ठीक है। 0 और इनफाइनाइट पे निकाल देते हैं। सो m 0 पे आप यदि रखोगे 0 0 0, सो 1 × 4 × दिस 1/6 इसकी वैल्यू आएगी। m इनफाइनाइट पे रखिए, सो इनफाइनाइट पे तो पक्का 0 आना है। ये क्लियर है भाई साहब। अब फेस की बात कर लेते हैं, चलिए आप फेस फाइंड कीजिए। तो इसको बाद में करता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ। माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, tan इनवर्स ऑफ ω/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ ω/3 और s-1 आप देखो जरा, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है इधर और रियल पार्ट नेगेटिव है इधर। सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है वो लिखते हैं हम 180 माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा, लाइक दिस, ठीक है साहब। तो अब क्या बचा हमारे पास, एंगल आ गया सर, एंड दैट इज दिस। सो इसको 0 और इनफाइनाइट पे निकालना है मुझे, तो 0 पे निकालता हूँ। माइनस साइन तो है ही, 0 पे हो जाएगा -180 डिग्री। इनफाइनाइट पे बताइए भाई, फिर इनफाइनाइट पे बताइए। ये हो जाएगा सर π/2 और ये π/2, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये π/2 और दिस 270 हो जाएगा, -270 इफ आई एम राइट, -270 हो जाएगा। तो चलो फिर ड्रॉ कर लेते हैं धड़ाधड़ नाइक्विस्ट प्लॉट और कर देते हैं आंसर, ठीक। चलिए m0 फ्रीक्वेंसी 0 पे मैग्नीट्यूड 1/6 है, उस टाइम पे फेस कितना है, -180 डिग्री। ओके जी, ये -180 डिग्री की लाइन है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 1/6, है ना, ω = 0। सो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ये है ω = 0
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/6 एंड फेज इज इक्वल टू -180। ये पूरी लाइन -180 डिग्री, ठीक है। आपको एंड कहाँ होना है? -270 पे। तो -270 कौन सा है भाई साहब? -270 मतलब ये वाली लाइन है, +90 वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए 0। ओके, तो कुल मिला के ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट, ऐसी। यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू है इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 0 और फेस है -270। इसकी एंडिंग डायरेक्शन दे सकते हैं, स्टार्टिंग डायरेक्शन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। क्यों? स्टार्टिंग डायरेक्शन इसलिए दे सकते हैं कि फाइनाइट पोल इन द एलएचएस है ही नहीं, या फाइनाइट जीरो इन द एलएचएस नहीं है। एक आरएचएस वाला आ गया तो फिर वो पूरा रायता फैला देगा। लेकिन इसकी एंडिंग डायरेक्शन में दे सकता हूं माइनस दिस पॉजिटिव माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो हियर इट इज, देखो एंडिंग डायरेक्शन जो है इसकी क्लॉकवाइज है या नहीं है, ठीक है। सो अब हम करेंगे क्या? अच्छा, एक और चीज चेक कर लेना कि ये ऐसे तो नहीं जा रहा है, मतलब आप चेक कर लेना। चेक आप कैसे करोगे कि भैया 180 डिग्री को कट कर रहा है क्या? ये वाला पॉसिबिलिटी आप एक बार चेक कर लेना, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में भी करना है, हो सकता है ये गलत है, मैं बोल रहा हूं आपको हो सकता है गलत है, लेकिन ये गलत है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको -180 डिग्री वाली कहानी चेक करनी पड़ेगी। फेस को -180 डिग्री से इक्वेट कर दीजिए। क्या ओमेगा की कोई सी भी वैल्यू ऐसी आती है 0 को छोड़ के, बिकॉज 0 पे ऑलरेडी है -180, 0 को छोड़ के जिसपे -180 डिग्री हो जाए तो आपका फिर ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना। लेकिन मेरी मेमोरी में है कि ग्राफ ऐसा ही बनेगा, इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज द नाइक्विस्ट प्लॉट। इतना ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द नाइक्विस्ट प्लॉट ऑफ जी एनसर्कल द ओरिजिन। मान लो -1 + j0 पूछा होता, -1 + j0, तो मस्त धड़ाधड़ आंसर कर देते 0 है साहब। लेकिन एनसर्कलमेंट पूछा है 0 के लिए, ओरिजिन के लिए। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि ये 0 इस सर्कल में एनसर्कल है या नहीं, इस प्लॉट में एनसर्कल है या नहीं। देखो भाई, आप डायरेक्टली फॉर्मूले में जाओ, n = p - z। यदि आप ओरिजिन की बात करोगे, देखो ध्यान से सुनो जरा, आप ओरिजिन की बात करोगे, ओरिजिन यदि देखो -1 + j0 को एनसर्कल करते हो तो ये डायरेक्ट नाइक्विस्ट प्लॉट का वही फॉर्मूला है जो पढ़ते हैं, और जिसमें p + इज द पोल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन द RHS, z+ इज द पोल ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इन द RHS। लेकिन यदि इसी फॉर्मूले को ओरिजिन के लिए देखा जाएगा तो ये पोल जो है ना, ये p+ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल इन द RHS होंगे, और z+ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के ही जीरोस इन RHS होंगे। मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ओके। तो n = नाउ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल इन RHS 1 दिया हुआ है सर, इसकी वैल्यू क्या है भाई? कोई भी 0 इन द RHS है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं है सर, n = 1। सो यानी कि एक टाइम इसको ये एनसर्कल करेगा, और ऑब्वियस सी बात है ये इस टाइप की सिचुएशन जब भी आएगी तो पक्का ओरिजिन से होके जाएगी, इतना ध्यान रखिए। इसकी डिटेल में कोर्स में भी दी है कि नहीं आपको। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। द पोलर प्लॉट ऑफ द पोलर प्लॉट ऑफ टाइप 1 3 पोल ओपन लूप सिस्टम इज शोन इन द फिगर बिलो, द क्लोज लूप सिस्टम इज। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आप कंप्लीट कर लो नाइक्विस्ट प्लॉट, और ये ऐसा व्यू रहेगा, ठीक है। क्या बोला ये? द पोलर प्लॉट ऑफ टाइप 1, ठीक है, 3 पोल ओपन लूप सिस्टम इज शोन इन द बिलो, द क्लोज लूप सिस्टम इज। अच्छा जी, तो माइनस ये है, दिस पॉइंट इज -1.42 दिया हुआ है, -1 + j0 इनसाइड आ रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है भैया, ये लीजिए दी हुई ना, ओमेगा = इनफाइनाइट पर टर्मिनेट हो रहा है, ओमेगा = 0 से शुरू हो रहा है, तो ये माइनस जो है ना, n की वैल्यू है -2, n की वैल्यू -2 है। कोई भी पोल एट RHS में क्या
नहीं है। तो ये सिस्टम क्या है, ये अनस्टेबल सिस्टम आ रहा है ना। देखो जरा, n इक्वल टू पी माइनस जेड, एन की वैल्यू है -2, p की वैल्यू नहीं दी हुई है, -z प्लस, सो z प्लस इज इक्वल टू 2 पोल इन द अनस्टेबल विथ 2 पोल ऑन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन। समझ में आ गया। अगला लीजिए, द गेन मार्जिन फॉर द सिस्टम इज, द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम विथ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। नाउ गेन मार्जिन जो है वो आपको पता है, यदि डीबी में बात हो रही है, सो -20 लॉग जो भी मैग्नीट्यूड है वो, और ये कहाँ पे निकलती है फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी पे। ओमेगा पीसी इज द फ्रीक्वेंसी वेयर फेस क्रॉसेस -180 डिग्री लाइन। -180 डिग्री जहाँ पे भी फेस होगा वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो ओमेगा पीसी होगी। उसी ओमेगा पीसी पे आपको गेन मार्जिन निकालना है। अब जरा इसको देखो, आपके पास दिया हुआ है 2s + 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट g ऑफ s। यदि आप इसके मैग्नीट्यूड नहीं फेस निकालते हो तो वो क्या आएगा भैया, फेस आप निकालते हो तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ओमेगा -180 डिग्री। यस बिल्कुल। सो ये -180 डिग्री होगा, tan इनवर्स ऑफ ओमेगा -180 डिग्री। ओमेगा इक्वल टू 0 यदि रहेगा तो ही ये फुलफिल हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू 0 है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 0 है साहब। ऐसी कोई सी फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, कहने का मतलब जिस पे ये -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करे, यही कहना चाह रहा है ना ये। अब देखो सिर्फ 0 है, यस 0 फ्रिक्वेंसी पे कर रहा है। अब ये पूछ रहा है आपसे मैग्नीट्यूड की वैल्यू एट ओमेगा पीसी। सो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, इसका अंडर रूट है साहब, एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। 0 पे इसकी वैल्यू है इनफाइनाइट, मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट है, आपका गेन मार्जिन इनफाइनाइट आना है यहाँ पे। बात समझ में आ रही? बड़ा आसान क्वेश्चन था। देखो आप ओमेगा पीसी जब भी निकालो और वो आए ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब ऐसी कोई सी भी फ्रिक्वेंसी नहीं हो जिसमें -180 डिग्री लाइन क्रॉस हो, तो सिंपली गेन मार्जिन जो है ना वो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप ओमेगा पीसी निकालो और वो इमेजिनरी आ जाए तो भी गेन मार्जिन इनफाइनाइट होगा। आगे ना बात समझ में? चलो आगे आ जाओ। द नाइक्विस्ट प्रोडक्ट ऑफ a loop transfer function this of a system enclose the -1 + j0 point, the gain margin of the system is। अच्छा जी, गेन मार्जिन पूछा है और ऑप्शन जरा देखो, लेस देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, इन्फिनिटी। फिर से पढ़ते हैं, द नाइक्विस्ट प्रोडक्ट ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिस ऑफ a system enclose the -1 + j0 point, यानी कि कुछ ऐसा होगा कि उसका नाइक्विस्ट प्लॉट जो है ना एक चीज जरूर कर रहा है, -1 + j0 पॉइंट को एनसर्कल जरूर कर रहा है ना। मान लो ऐसा, मान लो ले लेता हूं मैं, एनसर्कल कर रहा है सिर्फ समझाने के लिए। तो पूछा है कि द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज, अच्छा गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम है और ये -1 + j0 को एनसर्कल कर रहा है ना, एनक्लोज द दिस पॉइंट। ओके साहब, तो आप जरा देखो कि जहाँ पे ये 180 डिग्री लाइन को क्रॉस करे उसका अपोजिट मैग्नीट्यूड। सो देखो -1 यदि है तो ये तो प्लस में ही होगा, चलो 2 मैंने मान लिया है ना। सो इसका 1/2 लाइक दिस, 1/2, और गेन मार्जिन हमेशा डीबी में दिया जाता है। तो डीबी में जब इसे करोगे सो 20 log 1/2, सो ये आएगा नेगेटिव मतलब लेस देन 0 इज द आंसर। द गेन मार्जिन ऑफ द सिस्टम इज लेस देन 0। देखो गेन मार्जिन पूछ लिया लेकिन आपको नहीं बोला कि कौन सा फॉर्म लेना है, आपको लीनियर फॉर्म लेना है कि डीबी में लेना है। तो हमेशा डीबी में लेंगे, गेन मार्जिन डीबी डिफाइंड इन डीबी। गुड द पॉइंट। तो सब जब डीबी में मैंने इसे कन्वर्ट किया तो ये आया नेगेटिव,
दैट इज द लेस देन 0। 0 है क्या? नहीं है। ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है। इनफाइनाइट है क्या? नहीं है। चलिए तो यहीं पे तीसरी कर देते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट की। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।